नमस्कार। एशियन न्यूज़ अपनी चुनावी पड़ताल की इस यात्रा में इस वक्त कांकेर लोकसभा सीट में मौजूद है। कांकेर लोकसभा सीट के अंतागढ़ इलाके में इस समय हम मौजूद हैं, जहां अंतागढ़ शहर के काफ़ी राजनीति से जुड़े हुए लोग, यहां के आम नागरिक, प्रबुद्ध जन इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम कांकेर लोकसभा सीट में इस वक्त किस तरह का समीकरण, किस तरह के रोल, किस तरह के मुद्दे काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी कौन सी बात है कि चेहरों पर ये चुनाव जा रहा है या स्थानीय मुद्दों पर, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल हम करेंगे। चलिए हम बातचीत का जो सिलसिला है शुरू करते हैं कांकेर के लोगों के साथ। हमारे साथ कांकेर के जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले हम भाजपा से जुड़े जो नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में पिछले 10 साल से यहाँ पे भाजपा के ही सांसद हैं और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो इस बार क्या नया मुद्दा जो है भाजपा लेकर अंतागढ़ में आई है? इस समय मोदी की गारंटी, वो गारंटी ये कि देश के चौमुखी विकास और कहना चाहिए जो महतारी बंधन योजना है, वो चाहे ट्रेन का सुविधा हो, ये अंतागढ़ से चल रही है अभी नया ट्रेन। और कहना चाहिए मोदी की गारंटी में वो देश को जो विकसित बनाने का जो उनका योजना है वो चालू हो चुका है। मोदी जी ऐसे ही विश्व के टॉप लीडर में गिनती आने लगा है और पूरा देश भी आज विकास के चरम सीमा में है। इस उद्देश्य से जो है ना चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव, यहाँ पर ऐसा कहना है भाजपा के नेता का कि मोदी जी का चेहरा ही जो यहाँ पर मतदाताओं को प्रभावित करेगा और उनके ही जो नीति है, रणनीति है या उनका नाम है वो इतना लोकप्रिय है कि उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पर भाजपा यहाँ पर अपना जो बढ़त बनाएगी और लोगों के बीच जाएगी। हालांकि हम और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में यहाँ के स्थानीय सांसद की जो भूमिका अब तक कैसी रही है, वो किस तरह से देखते हैं, क्या वो भी मोदी जी से ही प्रभावित हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी मौजूद हैं, उनसे ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। जी, मैं ये कहूँगा कि हमारी ये विडंबना है कि हम कोई भी चुनाव, किसी भी चुनाव में किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा देख के हम चुनाव लड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्र जो दूरस्थ अंचल में जो बसे गांव हैं या क्षेत्र हैं, उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं वो रुकावट बनता है। हम जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनका चेहरा देखकर अगर वोट करना सीख जाएं या उनके कार्यों को देख के अगर वोट करना सीख जाएं, तो जहां तक मैं समझता हूं विकास जो है वो तेज़ी से होगा। क्योंकि मोदी जी हैं या राहुल गांधी हैं या सोनिया गांधी हैं, मैं क्या किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष की मैं बात नहीं करूंगा, पर वो यहाँ आके नहीं देखेंगी। यहाँ की जो परेशानी है वो यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, वो देखेंगे। और विडंबना ये रही है कि अंतागढ़ क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हमेशा अंतागढ़ को उपेक्षित किया है। और अंतागढ़ सबसे, जब ब्रिटिशकालीन तहसील रहा है अंतागढ़, जब अंतागढ़ का जिला रायपुर हुआ करता था, तब से अंतागढ़ का अस्तित्व है। और विडंबना और बहुत बुरी बात मैं ये कहूँगा कि अंतागढ़ विकास की मुख्य धारा से आज तक नहीं जुड़ पाया है। हाँ, ये अलग बात है कि लौह अयस्क परिवहन करने के लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पे लौहपात बिछाया है और रेल की एक सुविधा है जो हमें यहाँ पे मिल रही है। जो सांसद की हम की बात कर रहे हैं, अपने मोहन भंडावी जो इससे पहले थे, तो उनके कार्यकाल में कोई ऐसे बड़े कार्य नहीं हुए हैं। और इससे पहले कांग्रेस की भी बात करें तो भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि या लोकल जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो या कोई भी हो, उनकी लापरवाही का खामियाजा क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर हम बड़े चेहरों को देखकर वोट करेंगे तो हाल यही बना रहेगा। स्थानीय राजनीति के चलते अंतागढ़ विकास की दौड़ में पिछड़ता गया, ये कहना है यहाँ के एक स्थानीय पत्रकार का। हम यहाँ के वरिष्ठ राजनेता हैं, उनसे पूछते हैं कि स्थानीय राजनीति में वो क्या समीकरण है, क्या कारण है कि स्थानीय राजनीति जो है अंतागढ़ को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेल रहा है? ऐसा मैं बिल्कुल इस बात का मैं विरोध करता हूँ। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो है लोगों के बीच में जा कर के, और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत बड़ा एक सोच लेकर के हम लोग जो है अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक के आज देखेंगे अंतागढ़ में, जो कि प्रधानमंत्री सड़क के साथ साथ जो है पहुँचबिन क्षेत्रों में जो है पुल पुलिया का काम हुआ है। और आज़ादी के कांग्रेस में जो है आज़ादी के 70 साल में जो काम इस क्षेत्र में होना था
वो काम कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। उसका परिणाम भी जो है आज देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है बूढ़ी हो गई है आपकी कांग्रेस की सरकार, और उसके बाद जो है लोग टूट टूट करके जो है पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में दामन थाम रहे हैं। अन्य पार्टी को लोग भी जो है मोदी जी के ऊपर विश्वास करके जो है इस क्षेत्र में और तेज़ी के साथ विकास होगा, और निश्चित ही विकास होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और उन्होंने भी जो काम इस क्षेत्र में किए हैं, निश्चित ही मैं कहना चाहूँगा विधायक भी हैं हमारे पास में, और विधायक के साथ साथ जो काम 10 सालों में 15 सालों में जो हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, रमन सिंह की सरकार थी, उस समय इस क्षेत्र में जो काम हुए हैं, पिछले बार जो है 5 साल जो है आपकी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो काम इस क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधा जो मिलना था वो भूपेश बघेल के माध्यम से, यहाँ के विधायक के माध्यम से इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। देखिए विकास, ऐसा कहना है कि विकास भाजपा करा रही है, लेकिन चूंकि पिछले 5 साल तक के यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है, अक्सर हम केंद्रीय नेताओं से डबल इंजन की सरकार वाले जो एक शब्द है, एक वाक्य सुनते हैं, डबल इंजन की सरकार नहीं बनी इसलिए पिछले 5 साल यहाँ विकास नहीं हो पाया। कांग्रेस के भी हमारे पास कुछ नेता हैं, कुछ चेहरे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही अंतागढ़ जो है विकास की रफ्तार में नहीं दौड़ पाया, उस तरह से नहीं चल पाया। कुछ हमारे पत्रकार साथी हैं वो कहते हैं कि स्थानीय राजनीति के कारण ये अंतागढ़ पिछड़ता चला गया है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने यहाँ विकास नहीं किया। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहते हैं इस पर? चलिए, सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज़ चैनल को आपका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे पक्ष, सत्ता पक्ष के जो पैनलिस्ट हैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। मेरे सहपाठी हैं, आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। अभी एक बहुत अच्छी बात कही हमारे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार साथी ने, मिस्टर जावेद खान जी ने, ये विडम्बना इस क्षेत्र की। जैसे हम चाहे हम रेल परियोजना की बात करें या फिर यहाँ के रावघाट प्रोजेक्ट की बात करें, आज अगर अपन रावघाट प्रोजेक्ट में जाकर के देखते हैं, जिस तरह से वहाँ पे प्राइवेटलाइजेशन की ओर जो रफ्तार पकड़ते जा रहा है, वो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाले नस्ल के लिए ये सबसे बड़ी विडम्बना है। आज जिस तरह हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जिस ओर हमारा जो उपक्रम को, सार्वजनिक उपक्रम को, जो गवर्नमेंट के जो जितने भी जो उपक्रम हैं, इनको जो जिस तरह से निजीकरण की जो ढकेल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत निंदनीय है और हमारे लिए बहुत विडम्बना है। ये नहीं होना चाहिए। रही बात अंतागढ़ की बात, अभी मैं कुछ देर पहले पत्रकार साथी आप लोगों के साथ यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे जल जीवन मिशन की। बेसिक अपन इशू पे जाते हैं यहाँ पे, तो अभी तक अपन देखेंगे सेंट्रल की जो स्कीम्स हैं, अभी जाकर के अपन देखें, आप हिमोड़ा ग्राम में जाके देखें, या फिर यहाँ से नियरेस्ट है 7 किलोमीटर की दूरी पे आपका क्या बोलते हैं ये मुरामेर, बस वहाँ पे खंबे डल दिए हैं, वहाँ पे ना वहाँ पे कोई पाइपलाइन बिछी है, और घरों में जाकर के वहाँ पे मात्र एलपोस्ट लगाया गया है कुछ घरों में। लेकिन ये काम तो राज्य सरकार के माध्यम से ही हो रहे थे ना, और पिछले 5 साल में तो आपकी सरकार थी। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करता, माध्यम राज्य सरकार है चूंकि, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे जो राशि यहाँ पे आवंटित होना चाहिए, जहाँ तक मुझे जो जानकारी है वो, हाँ, कम राशि के वजह से, जो अप्राप्त राशि की वजह से ये सब कुछ काम हो रहा है। चूँकि मतलब जो बेसिकल जो चीज़ें हैं जो अपन को प्रोवाइड होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे हेल्थ के अपन क्षेत्र में देखें या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में, सड़क पहुँच के क्षेत्र में, मेरे को लगता है कि नगड़ियाँ है। और यही इशूज़ को लेकर के अपन आज चाहे शहर पे हो या फिर अपन ग्रामीण इलाका पे हो, जाकर के हमारे लोगों से रूबरू होते हैं। केंद्र से आने वाली राशि पर्याप्त नहीं है, ये कहना है कांग्रेस के नेता का। इसलिए जो योजना जिस तरह से ज़मीन पर उतरना था उस तरह से नहीं उतर पाई। केंद्र से जो राशि आई, इस बारे में हम और जवाब लेंगे भाजपा के नेताओं से। वैसे एशियन न्यूज़ जो है लगातार कई राज्यों में, कई शहरों में अपनी दस्तक दे रहा है और लोगों से बातचीत कर रहा है। हम इस समय उत्तर बस्तर के इलाके में मौजूद हैं। एक दुर्गम इलाका कहा जाने वाला जो अंतागढ़ है, अभी रेल लाइन से जुड़ गया है, एक बड़ी उपलब्धि से माना जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि लौ परिवहन के लिए रेल लाइन से कनेक्ट किया गया है, लेकिन किसी भी बहाने हो रेलवे कनेक्टिविटी अंतागढ़ को मिली, एक बहुत बड़ी उपलब्धि पिछले 5 साल में ये रही है। एक मुद्दा जो देश भर में इस वक्त काफ़ी हाइप में रहा है पिछले कुछ महीनों से, राम मंदिर का मुद्दा था, और ऐसा माना जाता था कि राम मंदिर निर्माण से भाजपा को एक खास लाभ मिलेगा। यहाँ के लोग कितना उससे प्रभावित हैं, आम लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो राम मंदिर के मुद्दे से प्रभावित हैं। क्या आप लोग राम मंदिर के मुद्दे से प्रभावित हैं? जी, हम लोग प्रभावित हैं।
जैसे राम मंदिर जो सरकार ने बनाई है उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। अक्सर मोदी जी कहते हैं, भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त कांग्रेस के नेता गए वहाँ मौजूद नहीं रहे और वहाँ पर नहीं गए। ये इसको एक राजनीतिकरण किया गया उनके इस माध्यम से। इसे आप किस तरह से देखते हैं? युवा नेता है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। देखिए, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा था उसमें सारे लोगों को बुलाया गया था वहाँ पे, लेकिन कांग्रेस के द्वारा वहाँ पे ना जाना ये सीधा सीधा धर्म विरोधी की बात सामने आती है। तो इसके लिए मैं कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वहाँ नहीं गई, इसे धर्म विरोधी बता रहे हैं। आप इसे किस तरह से इसका जवाब देना चाहेंगे? हम राम को मानते हैं, हम सनातनी हैं और उसका सम्मान करते हैं, हमारे कल्चर का। लेकिन जिस तरह से आज राम के नाम पे यहाँ पे जिस तरह जो उन्माद फैलाया जा रहा है, अपन इसको उन्माद ही कहते हैं डायरेक्ट, जिस तरह से यहाँ पे जो हमारा डेमोक्रेसी को जो जिस तरह से जो ये विविध और विभिन्नता, मतलब एक समाहित एक देश है हमारा डेमोक्रेसी, इस चीज को किसी धर्म की ओर अग्रेसिव डाइवर्ट करवा कर लोगों में एक दिग्भ्रमित पैदा करना, हम इस चीज के खिलाफ बात करते हैं। राम को नहीं मानते ऐसी कोई बातें नहीं है। हमारे मन में राम है, कड़ कड़ में राम है, आप में राम है, मुझ में राम है, ये भाई लोग बैठे हैं, सब में राम है। हम राम का कभी विरोध नहीं किया है, उसका हम सम्मान करते हैं, उसको मानते हैं, वो हमारे आराध्य है। इस बार कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में यहाँ पर है, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पास बहुत सारी जन मुद्दे हैं, धरातल तक के हमारे मुद्दे हैं, हमारे जन घोषणा पत्र है, हमारे जितने भी जो लीडर्स हैं उनकी जो हमारी आइडियोलॉजी है उस अनुरूप इस लोकतंत्र को बचाते हुए और संविधान की रक्षा करते हुए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको सम्मान दिलाते हुए हमने ये कुछ गारंटियां हमारे पास में है, उन गारंटियों को हम बताएंगे और हम निश्चित ही धरातल में उनको उतारेंगे और हम पूर्ण बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाएंगे। ये अंतागढ़ से कांग्रेसी नेता का एक बड़ा दावा है कि वो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उनका दावा है। खैर ये दावे तो खैर ईवीएम में कैद होंगे और ईवीएम से जून के माह में निकलेंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। लेकिन अभी हम कुछ स्थानीय मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। हम देश भर में घूमते हैं और अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग शहरों में बेरोजगारी और महंगाई पर सब बात करते हैं। अभी तक के अंतागढ़ ने बेरोजगारी पे या महंगाई पे बात नहीं की है। हमारे साथ शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या इस बार बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दे चुनाव में गायब हैं क्या? धन्यवाद आपको एशियन चैनल को और आपके संवाददाता जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम लोगों को इस काबिल समझा और यहाँ पर हमें बुलाया। जैसे आप जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी तो सर्वत्र है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। हमारी सरकार एक बिल्कुल जन घोषणा पत्र में नारी न्याय योजना के संबंध में, मजदूर योजना के संबंध में, जातिगत जनगणना के संबंध में और ख़ास करके किसानों के संबंध में भी जो एक जन घोषणा पत्र तैयार किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार उसका समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। और हम इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के साल के शासनकाल में बहुत सारे काम हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल तक अभी तक जो सांसद यहाँ रहे हैं उनका एक भी कोई ऐसा ठोस कार्य दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। भाजपा के सांसद पर निष्क्रिय होने का आरोप लगा है, कोई जवाब भाजपा की तरफ से कौन देगा इसका जवाब? ठोस कार्य सबसे पहला रेलवे लाइन, रेल जो चालू हुआ है ये हमारे ही भाजपा के सांसद के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया और काम भी चालू करवाया गया। और ये केंद्र का मोदी जी का ये है अवश्य। लाइन के अलावा और दूसरी कुछ बातें और बहुत सारे हैं, जैसे गांव-गांव के सड़कों को आज प्रधानमंत्री सड़क, अब गांव-गांव में जो है ना पक्का सड़क, ये पहले कांग्रेस प्रधानमंत्री सड़क जो है ना देखने को नहीं मिलता था, कच्चा सड़क रहता था, पैदल चलना मुश्किल हुआ करता था कांग्रेस के शासनकाल में। मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरा देश को जो है ना प्रधानमंत्री सड़क से जोड़े। पुल, पुलिया, हॉस्टल, छात्रावास, अस्पताल, एम्स जितना भी बना है पूरा बीजेपी के ही शासनकाल में बना है। इसको तो स्वीकारना ही पड़ेगा, पूरा देश स्वीकार रही है।
अंतागढ़ एक नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। इस इलाके में रेल लाइन तक लेकर आना वाकई में एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलवाद अभी अपने बैकफुट पर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसा किसने एक काम किया कि आज नक्सलवाद बैकफुट पे? हम पूछना चाहेंगे, यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, पत्रकार भी हैं हमारे साथ। आखिर नक्सलवाद अगर बैकफुट में है, अंतागढ़ में आज हम इस तरह से खुशनुमा माहौल में बैठे हैं, इसके लिए भी एक शासन ने कुछ ना कुछ तो कार्य किया होगा। इसे किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं अगर नक्सली की बात करें तो क्षेत्र में पहले की अपेक्षा काफ़ी बहुत कम नज़र आए हैं। जो पहले जिस प्रकार से घटनाएं जो निकल कर सामने आती थी, वो कहीं ना कहीं आज नक्सलियों के बैकफुट नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं शासन की जो योजनाएं हैं, अभी जैसे आज ही की बात करूं तो कहीं ना कहीं जिले में भी आज 3 नक्सलियों ने अपने आत्मसमर्पण किए हैं। कहीं ना कहीं शासन की एक योजना है आत्मसमर्पण करने से, जो कि उन्हें एक आवास दिया जाए, अन्य रोजगार दिया जाए। इस तरीके से कई जो योजनाएं जो चला रही हैं, कहीं ना कहीं अगर नक्सली की बात करूं तो ये जो सरकार की जो योजना है ये काफ़ी लाभान्वित है। और कहीं ना कहीं आज नक्सली बैकफुट हुए हैं और जो क्षेत्र में खुशनुमा बहुत। मैं अभी अपने स्थानीय पत्रकारों से चर्चा कर रहा था लंच के वक्त, तो बताया गया कि अंतागढ़ काफ़ी पहले से एक प्रशासनिक स्ट्रक्चर में रहा है। अभी हमारे साथी ने बताया भी कि काफ़ी पहले से ये तहसील और उसके दर्जे में रहा है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरह से डेवलप नहीं हो पाई। यहाँ पर भाजपा को भी शासन करने का मौका मिला है, कांग्रेस को भी शासन करने का मौका मिला है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में अंतागढ़ अभी भी कांकेर या दूसरे शहरों पर ही निर्भर है। इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं हो पाया? स्वास्थ्य के मामले में क्यों पिछड़ता नजर आया है ये शहर? आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। चाहे तो यहाँ बहुत आगे तक ले जा सकती थी, लेकिन यहाँ का जो शासक रहा है 5 साल पहले, वो अपने आप में बहुत ही क्या कहना चाहिए कि तानाशाह रवैये का आदमी था। वो अपने आप को ही सारा चीज़ समझ लेता था, इसलिए वो किसी विकास के ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा है कि आज कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है। कांग्रेस में झंडा बांधने वाले लोग नहीं हैं। आज यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं उतने ही लोग हैं। और आप क्या इसे मतलब कांग्रेस का कारण मानेंगे या कोई और कारण मानेंगे कि क्यों यहाँ पर हेल्थ से फैसिलिटी नहीं डेवलप हो पाई? देखिए, हेल्थ के संबंध में जो भी योजनाएं जो सरकार की तरफ से जो फंड आते हैं, और केंद्र में लगातार मोदी जी की सरकार है, जिस आधार पर स्वास्थ्य के संबंध में जो फंड केंद्र से आता है, तभी राज्य सरकार उसके आधार पर काम कर पाती है। और जितना फंड हमारे राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में दिया है, मैं नहीं समझता कि आप हॉस्पिटल को जाके देख लीजिए, अंतागढ़ के हॉस्पिटल को। पिछले 5 साल के पहले क्या था हॉस्पिटल और आज किस स्थिति में, आप उसको जाके देख लीजिए। प्रदेश भर में अस्पतालों का आधारभूत ढांचा तो ठीक ठाक खड़ा हुआ है। कोरोना के बाद इस क्षेत्र में काफ़ी काम भी हुए हैं, लेकिन डॉक्टर की समस्या रायपुर राजधानी में भी बनी हुई है, तो अंतागढ़ तो काफ़ी दूर है। यहाँ डॉक्टर नहीं होने का सबसे बड़ा रोना होता है। अस्पताल खड़े हैं, बिस्तर पड़े हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है। आखिर डॉक्टर क्यों नहीं रुक पाते, क्यों नहीं आ पाते? देखिए, शुरू से अंतागढ़ क्षेत्र को नक्सली संवेदनशील बताकर जो अधिकारी है वो हमेशा से पल्ला झाड़ते आए हैं। विकास की बात जहां तक होती है तो यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होता है, चाहे वो किसी की भी शासन हो, सरकार हो। वो नक्सली क्षेत्र बता करके जो उच्च अधिकारी हैं या बड़े अधिकारी हैं उनको यहाँ तक पहुँचने देते नहीं हैं। ज़मीनी हकीकत बड़े अधिकारियों को जानकारी होती नहीं है। यहाँ तक कि जो भौतिक सत्यापन होता है या जो भौतिक ऑडिट कहना चाहिए अपने को, वो होता है, वो गांव में पंचायतों में होता नहीं है। तो सीधी सी और सिंपल सी बात ये है कि जो बड़े अधिकारियों को, यहाँ तक कि जो बड़े मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तक ये बात पहुँचती ही नहीं है कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं। और अधिकारियों को मौका मिल जाता है कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है, वो नक्सलवाद को एक आड़ बनाकर, एक खौफ पैदा करके अधिकारी या कह लें प्रशासन, स्थानीय राजनीति ऊपर तक की बात नहीं पहुंचने देते, और इसकी आड़ पर एक भ्रष्टाचार का बड़ा खेल होता है। इस खेल में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी तमाम योजनाएं गुम सी हो जाती हैं। हम अभी इस क्षेत्र के सांसद के बारे में पूछ रहे थे, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हों चाहे कांग्रेस के हों। ऑफ द कैमरा सभी कह रहे थे कि उस तरह से सक्रिय नज़र नहीं आए जिस तरह से एक सांसद की सक्रियता होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि मोदी जी का जादू ऐसा चलेगा, मोदी जी की गारंटी पर लोगों को ऐसा भरोसा है कि भाजपा यहाँ पर एज बनाई हुई है। ऐसा क्या जादू है मोदी जी का कि लोग यहाँ पर, अंतागढ़ के लोग उन पर एक विश्वास कायम करके रखे हैं? हमारे पास और शायद भाजपा के और कुछ नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मोदी जी हैं तो देश में जो विकास कार्य हैं और जो भी है वो मुमकिन है। और मोदी जी के आने के बाद ही देश में जो मोदी जी की जो महंगाई भी तो बढ़ी है मोदी जी के आने के बाद तो।
महंगाई मोदी जी के आने के बाद बढ़ी नहीं है। महंगाई जो है देश की जनसंख्या बढ़ी है इसलिए थोड़ा सा उसमें हुआ है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ऐसा महंगाई बढ़ा ये सब नहीं। तो मोदी जी की गारंटी पर ये भरोसा है, लोग महंगाई से उतना खौफ नहीं खाते हैं, बल्कि मोदी जी पे भरोसा रखते हैं। आखिर इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ने के बाद भी, बेरोजगारी होने के बाद भी कांग्रेस आखिर उसको मुद्दा क्यों नहीं बना पाती? आखिर कांग्रेस सड़क पे क्यों नज़र नहीं आती? कांग्रेस सिर्फ बंद कमरों में राजनीति करती है, सड़क पर वो जनता के साथ क्यों नज़र नहीं आ रही है? हमारे सत्ता पक्ष के पैनलिस्ट साथी ने बोला मोदी जी की गारंटी के बारे में। निश्चित ही उनकी गारंटी है, जुमला बनाने की गारंटी है, बेरोजगार बनाने की गारंटी है, और जिस तरह से आज महंगाई चरम सीमा पर है, उस महंगाई को ले जाने की गारंटी है। और स्थानीय सांसद उतने सक्रिय नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी भाजपा यहाँ पर मजबूत नजर आती है मोदी की गारंटी की वजह से। क्यों ऐसा क्यों नजर लगता है आप लोग? मोदी जी का जुमला और रही बात उनका रोजगार, शिक्षा, महंगाई, ये सब उनके शासन में नकारा गया, हुआ नहीं। और बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला, शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा अच्छे से प्राप्त हुई नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो, स्वास्थ्य की सुविधा हुई नहीं अच्छे से। ये अंतागढ़ की तस्वीर है। यहाँ पर एक ऐसी अजीब सी सियासी तस्वीर नज़र आ रही है। एक तरफ तो लोग मान रहे हैं कि सांसद उतने सक्रिय नहीं हैं, फिर भी भाजपा को मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी के चेहरे पर भरोसा है। लोगों को भी लगता है कि मोदी जी की गारंटी पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं, कांग्रेस की अपनी चर्चाएं। हम और आगे लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं अपन अंतागढ़ के मुद्दे। मैं आपको कुछ वर्ष पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, 55-60 साल राज करने के बाद कांग्रेस ने इतने धरने आंदोलन हुए, इतने प्रदर्शन हुए, कभी छत्तीसगढ़ के प्रति संवेदनशील नहीं रही। जहाँ अटल जी को यहाँ का देश का सत्ता हाथ में आया, वहाँ से अटल जी ने तत्काल संवेदनशीलता के साथ, अंतागढ़ के बारे में बोलिए ना। हाँ, उसी का प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद रमन सिंह की जब सरकार बनी, उसके बाद हमारा बस्तर केरल से भी बड़ा है। ये बस्तर एक जिला हुआ करता था, यहाँ से प्रशासन संभलता नहीं था, यहाँ बेरोजगारी थी, यहाँ जो भूखमरी थी, यहाँ जो कनेक्टिविटी नहीं थी। जब सत्ता में रमन सिंह जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो 7 जिलों में विभाजित किया। 7 जिलों का ये प्रभाव आया कि आज बस्तर में जो कनेक्टिविटी सड़क की है, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। जिले की बात आप कर रहे हैं, अंतागढ़ को भी एक जिला बनाया जाए, ऐसी मांग चलती रही है। कांकेर में एक जिला और बने, भानु प्रतापपुर या अंतागढ़ में से ऐसे दावेदारी चलती रहती है। क्या मानते हैं कि इसको जिला बनाया जाना चाहिए और क्या प्रयास होंगे इसके लिए आपके? नहीं, अभी तो मैं इस बात को उससे कहना चाहूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के हो, लगातार इस क्षेत्र के लिए जो है संघर्ष किए हैं, लेकिन जिला बनना या नहीं बनना ये जो है राज्य सरकार का ये है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आज जो है ये मुद्दे की बात करते हैं कि यहाँ विकास की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, एक प्राइमरी स्कूल भी जो है इनके शासनकाल में नहीं खुला। ये बहुत बड़ा एक दुर्लभ की बात है, जो कि हमारे यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 साल में जो है प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल, इसका उन्नयन हुआ। और साथ ही साथ जो है इस क्षेत्र में जो है विकास के बहुत सारे जिला निर्माण विकास की को एक रफ्तार देता है और भावनात्मक रूप से लोगों को भी जोड़ता है कि हम इस जिले के निवासी हैं। काफ़ी भावनात्मक ये मुद्दा होता है और इस मुद्दे को राजनीतिक कार्ड के तौर पर भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ पत्रकार साथी हैं, उनसे वो कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। मैं ये कहूँगा, जिले के लिए अंतागढ़ में करीब 2 साल लगातार आंदोलन हुआ, साल भर तक तो लगातार भूख हड़ताल भी की गई। अब उसमें ये बता दूं आपको, भाजपा के भी नेता थे और कांग्रेस के भी नेता थे। कुछ भाजपा के नेता विधायक बने, कांग्रेस के नेता भी विधायक बने, पर वही मैं कहूँगा कि विडम्बना ये है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर जब बात आती है और जब वो जो धरना प्रदर्शन करते हुए शासन के खिलाफ, अब वो जब शासन में आ जाते हैं तो वो शासन के आदमी हो जाते हैं और उसी धरने का वो विरोध करने लगते हैं। जिस धरने पे वो लोगों के हक के लिए साथ में होते थे, वो बन जाते हैं शासन के आदमी, और जो बाकी लोग हैं वो उनके विरोधी हो जाते हैं। यहाँ के मुद्दे को भूल जाना, ये जो आम राजनीतिक बीमारी है देश की, वो यहाँ पर भी होती है। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में इस बार अंतागढ़ जिला का मुद्दा क्या काम करेगा या मुद्दा रहेगा? क्या लोग अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद रखेंगे? क्या कांग्रेस के साथी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस के लोगों से पूछेंगे। निश्चित ही
जिला निर्माण समिति के नाम से यहाँ पे एक सर्वदलीय मंच बनाया गया, जिसमें तमाम दलों के यहाँ पे साथी यहाँ पे उस समय उसमें सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाए थे। बीजेपी के भी लोग थे, हमारे कांग्रेस से भी लोग थे, और बड़े ही तन्मयता के साथ 2 सालों तक ये लंबी लड़ाई लड़े हैं। और चूंकि 2 सालों से हमने इसको 2016 से हमने स्टार्ट किया था, और आज भी वो बराबर चलते जा रहा है। भले अभी ब्रेक लगा हुआ है फिर भी, लेकिन वही दुख की बात है, हमारे साथी ने अभी कहा कि जो सत्ता में आने के बाद या हमारे बीच से अगर वो कोई उस मुद्दा को भूल जाता है, ये सबसे बड़ी विडम्बना है। अभी हमारे साथी ने कहा, इस बात को मैं समर्थन करता हूँ। चुनाव में क्या ये मुद्दा बनेगा? नहीं, ये तो हमारा मुद्दा नहीं रहेगा, लेकिन इस बात को अपन बूथने नहीं देंगे, बस ये जिंदा रखेंगे। मुद्दा नहीं बनेगा लेकिन भूलेंगे नहीं, ये अंतागढ़ की अपनी एक अलग तासीर है, सियासी तासीर है कि भूलेंगे नहीं लेकिन मुद्दा नहीं बनाएंगे। इस तरह से हमने अंतागढ़ की जो चुनावी तस्वीर है उसको समझने की कोशिश की, लोगों से बातचीत की कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, लोकसभा चुनाव में किस तरह से मतदान करेंगे, यहाँ क्या मुद्दा रहेगा। हम अभी अंतागढ़ से इजाज़त लेते हैं, अगले पड़ाव में आपसे फिर से नए शहर के बारे में, वहाँ की चुनावी तस्वीर, सियासी समीकरणों को रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।